Hello everyone, you are watching my YouTube channel Sahi Tutorial. Okay, like, share, and subscribe my channel. Today we are talking about various monerans. Monera means prokaryotes. Bacteria are the sole member of monerans. So today various monerans में हम फर्स्ट बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के आर्कियोबैक्टीरियाज होते हैं और जो ये बैक्टीरियाज होते हैं इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर और जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया के एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। ओके, 3 होते हैं, मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। फर्स्ट बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मीथेनोजेन से। मीथेनोजेन एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मार्सी हैबिटेट्स में रहते हैं, मार्सी हैबिटेट। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। और इनकी ये जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेनॉल और फॉर्मिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करने की, इस कैपेबिलिटी के कारण ही इनको क्या कहते हैं, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं। मीथेनोजेन बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, ये रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रूमिनेशन की प्रोसेस होती है। ये जो रूमिनेंट यानी कि जो इनके गट में एक ऑर्गन है, उस रूमेन में क्या होता है, जब फूड ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स मीन्स काउ एंड बफेलो, तो ग्रेजिंग करते सीधे जो फूड है उसको ये उस रूमेन में स्टोर करते हैं, ठीक है। फूड को कहाँ कर रहे हैं, रूमेन में स्टोर। और देन फिर क्या करते हैं, रूमिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स एज ए वॉमिटिंग टाइप का, मीन्स उस फूड को बाहर लाना माउथ तक, और माउथ तक लाने के बाद फिर उसको ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं कैटल्स, और फिर से उसको स्वॉलोइंग करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये फूड फिर वो जो मिथेनोजन है उसको वो डंग में कन्वर्ट करते हैं, गोबर में, ठीक है। और इसी से क्या होता है, गोबर गैस प्लांट लगाया जाता है। प्लांट मीन्स एक ऐसा टैंक बनाया जाता है जिसमें से एक डंग गोबर सप्लाई और एक वाटर सप्लाई, और एक जगह से क्या होगा, एयर सप्लाई, यानी कि एयर सप्लाइंग होगा, और एक जगह से जहाँ से गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि उसमें जो ये मीथेनोजन बैक्टीरिया है उस डंग में से क्या करेगा, उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसीलिए हम उसको कहते हैं बायोगैस प्लांट, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग बीइंग में से क्या निकल रही है, गैस बन रही है, मीथेन गैस, ठीक है। तो इसका जो मीथेनोजन बैक्टीरिया है, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मीथेनोकोकस। सेकेंड, हेलोफिल्स आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं। तो हेलोफिल्स क्या है, ये एक्टिव सैलाइन इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे सॉल्ट लेक, सी बैराइंस, इन एरिया में क्या है, सॉल्ट होता है, और इसीलिए इनको हेलोफिल्स कहते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट, फिल्स मीन्स लवर, सॉल्ट लवर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलोफिल्स हो गए। हेलोफिल्स की जो है, हेलोफिल्स में जो एक मेम्ब्रेन बनती है, उस मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट से वो मेम्ब्रेन बनती है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, बैक्टीरियो रोडोप्सिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हेलोफिल्स भी क्या है, एक टाइप का आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल है हेलोकोकस। नेक्स्ट हमारा जो आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोबैक्टीरिया है वो क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स। ओके, थर्मोएसिडोफिल्स क्या है, जैसे नेम से ही पता लग रहा है इसका, ठीक है। थर्मो टेम्परेचर, एसिडो एसिड, फिल्स मीन कि टेम्परेचर एसिड लवर, बैक्टीरियाज नोन एज थर्मोएसिडोफिल्स। These are capable of tolerating high temperature as well as high acidity and hence the name thermoacidophils, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी को जो
टेम्परेचर को और एसिडिटी को ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर ले रहे हैं उनको कहते हैं हम थर्मो एसिडोफिल्स। दे ऑफन लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज एज 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द pH एज लो एज 2। देखो इतना लो pH और इतना हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, ये सर्वाइव कर लेते हैं, रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम थर्मो एसिडोफिल्स आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, थर्मोप्लाज्मा। एक और एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया के इंक्लूड आते हैं। सेकेंड जो मोनेरियंस में बैक्टीरियाज हैं वो हैं आपके यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनको क्या कहते हैं हम ट्रू प्रोकैरियोट्स या ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इनकी जो स्पेशल कैरेक्टराइज्ड है वो क्या है, रिजिड सेल वॉल होती है इनमें। ठीक है, दूसरा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स इसलिए जो यू बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल ए होता है, तो जिससे न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स के में पिगमेंट होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, बट प्लांट से पहले कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या है, अपना ग्रीन पिगमेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं होती है अदर ऑर्गेनिज्म से, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनका होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं और या कुछ क्या होते हैं मरीन वाटर में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी इनका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यू नो अबाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, टू ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ये बैक्टीरिया, दूसरा कोई एक ऑर्गेनिज्म, उसके लिए क्या होंगे, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का रोल करेंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया जैसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रोल प्ले करता है। राइजोबियम क्या करता है, लिव इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स रूट्स। ठीक है, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की रूट्स में रहता है। ठीक है, ये तो हो गया बेनिफिशियल रोल किसका, राइजोबियम का। कहाँ रह रहा है, लेग्यूम प्लांट्स में, नहीं सोयाबीन इनके रूट्स में या उनके अदर जो स्पीसीज है उनके रूट्स। सोयाबीन या जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट दे रहा है, उनके लिए क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करा रहा है। ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स टू ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऑल्सो नोन एज म्यूचुअलिज्म। यू नो अबाउट म्यूचुअल फ्रेंड कहते हैं ना, दो फ्रेंड एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होते हैं, बरोबर साझेदारी। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी म्यूचुअल फ्रेंड्स, दो म्यूचुअल ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो हैं और भी हैं, ये साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, स्पाइरुलिना होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक हमने डायग्राम दे रखा है, ये इस डायग्राम में हमारा जो हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, तो जो ये हेट्रोसिस्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रोल प्ले क्या करता है, जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया की, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि डिपेंडेंट यानी सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो सेल्फ पे ही होंगे, सेल्फ मीन्स ऑटो, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम कंपाउंड्स बिसाइड्स यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या हो गया, सेल्फ डिपेंडेंसी इसलिए होगी क्योंकि ये CO2 को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। दूसरा, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उसको एनोरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, मैं कहा था अभी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं नाइट्रेट में,
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इस बैक्टीरिया में आपको एक डायग्राम दिख रहा है हिट्रोसिस्ट, ये जो हिट्रोसिस्ट होता है एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल है जो क्या करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया हैं ये, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअली मीन्स absence ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मीन्स absence ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, absence ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ऑब्वियसली दूसरा हम क्या कहते हैं? टाइपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग यंग वंस। अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बहुत सारे मोड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। 3 मोड मेनली हैं इसके साइनोबैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के: बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, हिटोसिस्ट्स। बाइनरी फिजन मीन्स वन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2, सिंपल था। बाई मीन्स 2, फिजन मीन्स डिवाइड, वन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2, वन बैक्टीरिया, वन मीन्स वन पेरेंट डिवाइड इनटू 2, ठीक है। अपने यंग वंस को दो में डिवाइड हो जा रहा है, यानी दो क्या हो गए? 2 बैक्टीरिया हो गए उसके। फ्रेगमेंटेशन, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, पार्ट्स। हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट मीन्स नंबर ऑफ सिस्ट को प्रोड्यूस करना, हिट्रो, ठीक है। ये क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इस माइकोप्लाज्मा को ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने 1898 में, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म है इसको कहाँ से किया? प्लूरोफ्लूइड ऑफ बेटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। बेटल्स क्या कर रहे थे? प्लूरोनिमोनिया से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। उनके प्लूरोफ्लूइड में से माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया किन्होंने? 2 साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसीलिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम का जोकर्स, प्लांट किंगडम के लिए जोकर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको? माइकोप्लाज्मा को। और जो माइकोप्लाज्मा है ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करती है और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती है, ठीक है। डॉग, सीप, माइस, मैन को इन्फेक्ट करती है। प्लांट्स में पोटैटो, ब्रिंजल को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। और रहती कहाँ है? दे आर जनरली फाउंड इन सीवेज वाटर, सॉइल मिट्टी में, सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है इसका? हेटेरोट्रॉपिक, डिपेंडेंट टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो माइकोप्लाज्मा है विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करता है? सर्वाइव कर लेता है। ओके, तो आपको मेरा ये बैक्टीरिया वेरियस मोनेरेंस का जो वीडियो है कैसा लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आपके पास ऑटोमेटिकली मेरे मोर एंड मोर वीडियोज पहुंच जाएंगे आपके नोटिफिकेशन में। ओके, थैंक यू।